केसरिया बालम आओ हमारे देश। अरे कजरी, तू ना गई होली कजरा नहीं? अभी जाऊंगी। बड़े कुंवर के कमरे से खाली कब तो ले आऊं। पर जीजी आप भी चलो ना, बटे पूरा गांव होवेगा, बड़ा मजा आवेगा। ना रे, हमारे को कल होली वास्ते आने वाले मेहमानों के लिए जगह की साफ सफाई करनी। बाप रे, कल होली की बधाई देने के लिए हवेली में 8-10 गांव के लोग आवेंगे। अच्छा, क्यों? क्या आपने कभी हवेली की होली ना देखी है? मैंने तो हवेली को ही अंदर से पहली बार देखा है। वहां गांव में छोटी सी झोपड़ी में बचपन से ही माँ बापू भाई बहन के साथ होली खेलती थी। अरे ले, मैं भी तुझे अपनी बातें बताने लग गई। तू जा होली देख। अच्छा जीजी। खड़े खंबा ठाकुर खम्मा खड़े। अरे पूर साकी बिजली तो बड़ी सुंदर है। अरे चांद है चांद। अरे कहीं नजर ना लगे थे ना इसको। इस साल की फसल कैसी रही? सब आपकी मेहरबानी। पधारो ठाकुर, होलिका दहन की जाए। हाँ मेघ, मुमल, कठे जा रही है तू? वो मैं देखने जा रही थी कि मेरी सहेली पिंकी आई कि नहीं। अकेले मत घूम, पिंकी आई होवेगी तो थारे को खुद ही ढूंढ लेवेगी। आ मेरे साथ। ओम अक्षतां समर्पयामि। ओम पुष्पं समार्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वैप्रोमयानि दानि पुष्पाणि राणि परमेश्वरे। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ठाकुर साहब, अब आप अपने कर कमलों द्वारा होलिका दहन करें। मैं आप सबको आभारी हूं जो हर साल आप लोग हमारे को इतनी इज्जत देते हैं। पर इस साल ये पर्व हमारे छोटे भाई मेघ सिंह के जन्मदिन पर आयो है और आज हमारा भाई होली का दहन करेगा। जाओ मेघ, जाओ। हमारे को रास्ता दिखाओ, ये करूं मैं। अगर मैं भाईसा को नहीं बताता हूं तो भी क्या ये बात छिपी रहेगी? कल को जब भाईसा को पता लगेगा तो उनका विश्वास हमारे पर से उठ जाएगा। ये करूं मैं, रास्ता दिखाओ हमारे को। क्या बात है मेघ, इतना गंभीर क्यों है? भाई साहब, आपने मारे को आज इतना मान दिया, मारे को अपनी जगह बिठा दिया। बस यही सोच रहा था
आज थारे को सोचने की जरूरत कोनी। देखो, सारा गांव और पूरा परिवार थारी खुशियों में शामिल है। हाँ भाई साहब। आप नहीं जानते भाई साहब, ये चेहरे सिर्फ खुश दिख रहे हैं, है नहीं। और कल का क्या पता, कहीं आपकी खुशी कल आंसुओं में ना बदल जाए। आपने ही मारी जीजी के सपने पूरे ना होने दिए अग्निदेव। अब तो अपनी रोशनी से हमारी जीजी के जीवन का अंधकार दूर कर दो। मन में जब किसी को पानी की आग हो, पर वो शोला बनकर खुशियां ही जला दे, आदमी से भूल हो ही जाती है। लेकिन अगर इस ज्वाला से किसी का दिल जला है तो मुझे माफ कर देना। प्रभु जी, जिस तरह हमारे बींद को सही रास्ते पर आप वापस लाए हो ना, उसी तरह हमारे को मां बनने का आशीर्वाद भी दे दो अग्नि महाराज। हमारे चोरी की एक भूल माफ करके बचा लो प्रभु। पूरे 26 बरस के बाद फिर से थारी परिक्रमा करने को सौभाग्य मिलो है प्रभु। हमारे पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु। हमारे बीन को हर कार्य में सफलता दो प्रभु। उनको हमारी उम्र भी लग जावे, बस आपसे यही मांगू हूं मैं। चोरों की तरह मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुमल। हमें अब फैसला करना ही पड़ेगा। सही फैसले के लिए तो सही समय का इंतजार करना होगा ना मोहित। अब ये सही समय कब आएगा? देखो मोहित, मेरे भाई साहब रणवीर इतने दिनों में अब जाकर लगने लगा है कि वो सेटल हो जाएंगे। अब तो दादी साहब को भी सब पता चल चुका है और एक तरह से उन्होंने अपनी मंजूरी भी दे दी है। अब तो उनकी तबीयत भी संभलने लगी है। बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब हम भी अपना फैसला सुना सकेंगे। क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे वो डर और तुम्हारे दिल में हिम्मत देख के तुम पे मर मिटने को जी करता है। क्या कर रहे हो मोहित? आज मेरे परिवार के साथ पूरा गांव यहाँ है। कोई देख लेगा? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप सबका अठे आने का मैं बहुत आभारी। छोटे ठाकुर साहब, ऐसा बोल के हम सब लोगों को छोटा मत करो। पूरी हवेली में बड़े ठाकुर साहब के बाद आप सही तो हम अपने दुख बांटते। छोटे ठाकुर साहब, इस बार हमारी गेहूं की फसल घनी अच्छी हुई से और सरसों की भी। ये तो आप ही की मेहनत को नतीजो है। वैसे मैं अपने भाई साहब से गुजारिश करूंगा, इस बार आपकी उगाई की सारी फसल आपको मिल जाए। छोटे ठाकुर साहब की उम्र लंबी हो। हमारे को आप किसानों की चिंता हमेशा रही है और अब भी है। आप सब अपने खून पसीने की मेहनत से जो जमीन की सेवा करते हो, अनाज उगाते हो, उसी के बल पर तो हम जिंदा हैं, लोग जिंदा हैं, शहर जिंदा है। हालांकि फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वालों की आमदनी थोड़ी ज्यादा होती है, पर आदमी के जिंदा रहने में आप किसानों की जो भूमिका है
उसका मैं आदर करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। चाहे उसके लिए मारे को किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ठाकुर मेघ सिंह की जय, 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 ठाकुर मेघ सिंह की जय। एक मिनट मुअल, तू अकेले इकट्ठे घूम रही है? वो पापा साहब, मैं अपनी सहेली पिंकी को ढूंढ रही थी। उसने कहा था वो आने वाली है, पर अभी तक आई नहीं। बेटा, आपका ऐसे अकेले घूमना ठीक ना है। जाओ अपनी माँ के साथ रहो। क्यों पापा साहब, मैं आपके साथ नहीं रह सकती? मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा साहब को सारे गांव वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं। आओ। हवेली के सभी सदस्यों को हमेशा खुश रखना महाराज, जिससे हमारी बहन रसाल का भी जीवन सफल हो जाए और कुंवर साहब भी, उनको भी कभी कोई तकलीफ ना देना प्रभु। कितनी शांति मिली हमारे मन को जब हमारी बहन इस हवेली की पहली होली के लिए खुश थी। उसने जो हमारे लिए अपने प्यार को बलिदान दिए हुए, उसे उसके मन से हमेशा के लिए भुलाकर उसे खुश रखना महाराज। और हाँ, बापू, माँ, खीसू, सबको खुश रखना। पिछली बार की होली से भी 1000 गुना खुश। कभी खुले आसमान में पूरे गांव के साथ होली खेला करती थी, पर अब हर साल इस बंद दरवाजे के अंदर हमारे को होली खेलनी होगी। आपसे शिकायत ना है, क्योंकि एक बार बुझकर आप ही तो सीख देते हो कि खुशियों का उजाला हमेशा नहीं रहता। अरे भाई साहब, होली मुबारक आपको। होली मुबारक हो बेटा। होली मुबारक होता है, होली मुबारक है। अरे आप सभी लोग अभी तक यहाँ हैं, वहाँ ठंडाई तैयार है, रंग तैयार है और गांव के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं सभी को रंग लगाने की शुरुआत करती हूँ। अरे मुझे नहीं भाई साहब ना, अभी नहीं। चलिए तायसा, आप ही से शुरुआत करती हूँ। क्यों नहीं बेटा, पन्नठे अंदर नहीं, बाहर गांव के चौक पर चलो। वैसे भी अठे रंग फैलाकर नौकरानी के लिए काम थोड़े ही ना बढ़ा रहे। चलिए तायसा, चलिए पापा साहब। बिंदनी जी पापा साहब। दीप कटे। पापा साहब वो कमरे में मामा साहब के साथ बिजनेस के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। आज के दिन भी भाई हमारा दीप बिजनेस को लेकर इतना सीरियस हो गया है। क्यों, आपको कोई शक है? नहीं। तायसा चलिए ना, पापा साहब चलिए प्लीज। चलो बेटा, चलो रसा। बस एक पल रुको कुंवर साहब।
की बधाई हो जीजी। तारा जीवन सदा इस होली के रंग से भरा रहे। क्यों वही ना परफेक्ट प्लानिंग मामोसा? अरे भांजे, किसी कारण से प्लानिंग फेल नहीं हो जावे तो प्लानिंग तो बहुत बढ़िया है। नहीं होगा मामोसा, आप बाहर जाकर जी भर कर भांग पियो। मैं तब तक मेघ सिंह की मौत से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। नहीं नहीं भांजे, नहीं नहीं भांजे, जब तक तू नहीं लौटेगा मैं कुछ नहीं पीने वाला है। अरे नशे पत्ते में जुबान उलट गई तो नो रिस्क, समझो। लेट्स गो।